गुप्त वंश का जो राजा था उसने अपनी बेटी का शादी भी किया था मिहिर कुल से। वो पूरा प्रॉपर बुद्धिस्ट था। और ये मिहिर कुल जो है जब राजा बना तो इसके भाई वही घर परिवार इसके जितने सैनिक वगैरह या सभासद सब बुद्धिस्ट थे। लेकिन ये क्या करता था, इसको बुद्ध धर्म को लेकर थोड़ी दिक्कत थी इसको। तो ये बुद्धिस्ट को बुलाता है कि आके हमको भी थोड़ा समझाओ। पहली बात तो आपने कहा कि ये लोग हाईली एजुकेटेड थे। नहीं, आप मुद्दा से भागिए मत, मुद्दा से मत भागिए। आप अपना सबूत देने से मत भागिए। आप पता है क्या कर रहे हैं, हर बार जो है मेरी ही बात को लेके आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अपना सबूत नहीं दे रहे हैं। ये चेरी पिकिंग नहीं चलती यहाँ पे। ये चेरी पिकिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। ये चेरी पिकिंग नहीं चलेगी, बता दूं। आपको देना है सबूत। हमने आपको दिखा दिया 629 से 645 एडी का। आप जब आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपना सबूत दिखाइए कि किस आधार पे आपने हिंदू कहा है, तो आप क्या कह रहे हैं, मेरी ही बात में कुछ लग रहे हैं, हंसुए के साथ ही में खुरपे का गीत कर रहे हैं। आप अपना सबूत दिखाइए ना भाई, आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जिससे आपको लगे कि वो हिंदू था? सबूत दिखाइए अपना। सबूत हमने यही अपना दिखा रहा हूं ना, मैं जो सबूत दिखा रहा हूं उनको आप सेकेंडरी सोर्स कह रहे हैं। नहीं, आप प्राइमरी दिखाइए। नहीं, आप दिखाइए ना सबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, बहुत सारे लोग डिग्री ले लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, पर लॉजिक क्या होता है उन्हें समझ में नहीं आता। अंधभक्ति में इतने चूर होते हैं कि उन्हें रट्टू तोते की तरह कुछ भी कपोड़ पढ़ा दिया जाए उसको ही फैक्ट मान लेते हैं। ऐसे ही एक रट्टू तोते आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि पीएचडी हैं, पर जब उनसे मेरी डिबेट हुई, सबूतों पे डिबेट हुई, तो आप देखें उनके तोते उड़ गए। सबूत नहीं दे पा रहे हैं, कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिक और मिथ में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरा डिबेट सुनिए और खुद सोचिए कि भारत के एजुकेशन सिस्टम ने कैसे रट्टू तोते बना दिए हैं जिनको लॉजिक, फैक्ट और मिथ में अंतर तक नहीं पता चल पा रहा है, और वो बुरी तरह से हास्य का पात्र बन जाते हैं डिबेट में। इसीलिए दोस्तों, पढ़ें, खुद से भी रिसर्च करें, और जो पढ़ाया जा रहा है उसके एविडेंस को भी सर्च करने की कोशिश करें। तो आइए आप इस डिबेट को सुनते हैं। आपने जो बातें बताई हुई है अपनी वीडियो में, हाँ बोलिए। आपने ये बताया है कि जो ब्राह्मण है वो 8वीं सदी में भारत में आए हैं, उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका, है ना? नहीं, ये तो हम, आप बोल लीजिए, अपनी पूरी बात बोल लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। जी, गुप्त काल में आपने देखा होगा कि वो संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है और उसमें शिव विष्णु के बहुत मंदिर बनाए गए हैं। जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके काल में ही तिगुआ का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर और ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर बनाया गया है। लेकिन आप तो कहते हैं कि 8वीं सदी से पहले कोई भी मूर्ति पूजा, कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है। ब्राह्मण आए ही 8वीं सदी में है और ये मंदिर अभी भी है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। हेलो, आपको और कुछ बोलना है, यही प्रश्न है आपका? नहीं, बोलना तो बहुत कुछ है सर, बहुत सारी बातें हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने जितने टेम्पल का भी नाम लिया है वो सारे टेम्पल आपको पता होना चाहिए कि आपको जानकारी आधी नहीं, आधी की भी आधी है। आपने ये सोच रहे हो कि गुप्ता काल में ये टेम्पल थे, और आप ये सोच रहे हो कि बुमरा का आपने नाम ले लिया और 50 नाम ले लिया कि यहाँ पे गुप्त काल में वैष्णो मंदिर था, ये था, वो था, आपने सोच लिया कि सब है। पर आपको ये बेसिक नहीं जानकारी है कि जो गुप्त वंश है वो बुद्धिस्ट थे और वो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां बनवाते थे, और उनकी जो लिपि होती थी वो धम्म लिपि होती थी, जिसको भारत के ब्राह्मणों को समझ में नहीं आती थी कि वो कौन सी लिपि है। उस लिपि को अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेज आते हैं भारत में, तो एक फ्लीट थे। 1818 में जब खुदाई किए तो ये सारे मंदिर मिल गए, छोटे छोटे मंदिर, जो आप पार्वती का मंदिर बता रहे हो और भी जो मंदिर बता रहे हो उनमें मूर्तियां नहीं थी। वो सब खुदाई में मिले हैं। 1 मिनट, सब खुदाई में मिले हैं, आपको जानकारी नहीं है। ये सारे खुदाई में मिले हैं, सब टूटे फूटी हुई अवस्था में थे। इसी तरह से एक चतुर्मुख मंदिर भी मिला मध्य प्रदेश में, उसमें मूर्ति ही नहीं थी, तो सब टूटे फूटी अवस्था में थे। सब कर्निंघम के नोट्स आप पढ़ेंगे, जितने पुराने आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके नोट्स पढ़ेंगे, उसमें पूरा इसका वर्णन जिक्र दिया हुआ है। तब उन लोगों ने क्या किया कि वहां पे जब पता लगाना शुरू किया कि भाई ये कौन सी सदी के थे, तो तब पता चला कि अच्छा ये तो गुप्त वंश के थे। ब्राह्मणों को उनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। अब क्या हुआ कि उनकी लिपि को फ्लीट ने 1818 में पढ़ा, ब्राह्मणों को उसकी जानकारी तक नहीं थी। 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो उनको रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी गुप्त वंश के बारे में। और एक बात और, आप जिसको विष्णु कह रहे हैं वो मूर्ति शायद आपने कभी देखा ही नहीं है, बुद्धिज्म को आप जानते तक नहीं है। अगर ब्राह्मण होते 5वीं सदी में, तो उनको 5वीं सदी में आर्यभट्ट कौन सी लिपि में लिखता था उसकी जानकारी होती। लिपि का नाम तक उनको पता नहीं है कि 5वीं सदी में भारत में कौन सी लिपि तक चलती थी, ये तक ब्राह्मणों को नहीं, एक सिंगल ब्राह्मण को नाम नहीं पता।
लिपि का नाम नहीं पता, ना वो लिपि का उनको कुछ लेना देना है। वो लाखों लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको 5वीं सदी के लिपि का नाम तक नहीं पता। और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि गुप्त वंश जो है, पूरा गुप्त वंश, उसके बारे में लिख के गया है वेनसोंग। जो गुप्त वंश का राजा था उसके बारे में वेनसोंग लिख के गया है, और उसने बताया है कि वो बुद्धिस्ट थे। हमारे पास इसके सबूत हैं। अब आप बात आप कर लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। जी। आपने कहा कि ये सारी चीजें बाद में लिखी गई हैं, तो ये जो इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे हजारों किताबों में विकास दिव्य कीर्ति जो पढ़ाते हैं, वो फिर सब मतलब झूठ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपके हाँ, चैनल सीधी पे सी जो बात है, सीधी सी बात है। अगर कोई झूठ पढ़ा रहा है तो उसको झूठ कहना पड़ेगा। आपके चैनल से नहीं बात है, यहाँ सिर्फ सबूत की बात है। जो सबूत दिखा के पढ़ाएगा वही सत्य होगा, जो सबूत नहीं देगा, सिर्फ गपोड़ेगा, उसका गपोड़ कहलाएगा। अब नहीं, विकास सिर्फ दिव्य कृति है, एक विकास दिव्य कृति जो है उनका अपना कोई रिसर्च ही नहीं है। विकास दिव्य कृति का अपना एक सिंगल रिसर्च नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं, तो ब्राह्मणों ने जो सिलेबस डिजाइन किया है अपनी गपोड़ गाथा का, वही पढ़ाते हैं, और वही बच्चे जाके एग्जाम देते हैं, क्योंकि वही ब्राह्मण फिर से सिलेबस डिजाइन करता और वही पेपर सेट करता है। तो वो उन्हीं की चीजें उठा के बच्चों को पढ़ा देते हैं। उनका अपना एक सिंगल रिसर्च नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं एक सबूत, जरा इस सबूत पर ध्यान दीजिएगा। और वो सबूत है 5वीं सदी के दौरान का, 5वीं सदी के दौरान का। ये किताब है वेनसोंग की, और वेनसोंग जो है वो 7वीं सदी में था, 645 ईस्वी में, यानी गुप्ता वंश के बाद भी। और हाँ, वो इन पे क्या भी बात लिखता करनी है, है मुझे। हाँ हाँ, उन पे ही बात करेंगे। और हाँ। वो क्या लिखता है, आपके जो गुप्त वंश है, जो उस समय मगध का राजा था, उनके बारे में क्या लिखता है, वो एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये वेनसोंग है, ठीक है। तो वेनसोंग 629 से 645, यानी गुप्ता वंश के जो आखिरी राजा रहे होंगे, या उनके भी काफी बाद हर्षवर्धन काल में आया था ये। और 602 में आए हर्षवर्धन थे काल हर्षवर्धन के काल में। 602 में। नहीं, 629 में, 629 एडी, और हाँ, 645, हाँ 645 तक रहे थे। तो अब हाँ। ये जो है, अब ये कहाँ का जिक्र करते हैं, टसी हकिया टक्का। ये क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए, ये मिहिरकुल की बात करते हैं कि मिहिरकुल जो है, जिसको कहा गया है 5वीं सदी का जो राजा था, उसके बारे में कहा गया है मिहिरकुल का, कि इसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उस समय नष्ट किया था। पूरे नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर कश्मीर, आज का पाकिस्तान, पंजाब का जो इलाके हैं, उनको नष्ट किया था, उसके बारे में। तो ये क्या कहता है मिहिरकुल, कि मिहिरकुल नामक एक राजा हो गया था जिसने इस नगर को राजधानी बनाकर समस्त भारत पर शासन किया था। वह बहुत ही बुद्धिमान और वीर पुरुष था। उसने निकटवर्ती सब प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। सब तरह से निश्चित होकर उसने बौद्ध धर्म की जांच करने का विचार किया, और इस कारण से उसने आज्ञा दी कि जो सबसे बड़ा विद्वान भिक्षु हो उसे मेरे निकट लाया जाए। परंतु किसी भी भिक्षु ने उसके निकट जाना स्वीकार नहीं किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गुप्त वंश जो है, कहा जाता है कि मिहिर कुल से गुप्त वंश के वैवाहिक संबंध बने थे। गुप्त वंश का जो राजा था उसने अपनी बेटी का शादी भी किया था मिहिर कुल से। वो पूरा प्रॉपर बुद्धिस्ट था। और ये मिहिर कुल जो है जब राजा बना तो इसके भाई, वही घर परिवार, इसके जितने सैनिक वगैरह या सभासद सब बुद्धिस्ट थे। लेकिन ये क्या करता था, इसको बुद्ध धर्म को लेकर थोड़ी दिक्कत थी इसको। तो ये बुद्धिस्ट को बुलाता है कि आके हमको भी थोड़ा समझाओ बढ़िया से। तो कोई बुद्धिस्ट इसके दरबार में नहीं जाता है, और एक किसी नौकर जो था उसी को भेज देते हैं, जिससे ये गुस्सा जाता है। अब आगे यहाँ पे आप देखें क्या होता है। नहीं, अब 1 मिनट में बताऊं। नहीं, 1 मिनट। अब ये देखिए, उस समय 5वीं सदी में, उस समय मगध, जो गुप्त वंश की आप बात कर रहे हो, ये देखें क्या लिखा है। मगध राज बालादित्य, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। मगध राज बालादित्य बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। जिस समय उसने मिहिरकुल राज के इस अन्याय और दुष्टता का समाचार सुना, वह बहुत सावधानी के साथ अपने राज्य की रक्षा में तत्पर होकर उसकी अधीनता से विमुख हो गया। मिहिरकुल अब एक बात बताइए कि बालादित्य जब, जो मिहिर कुल है, गुप्त वंश से उसकी लड़ाई हुई थी, और गुप्त वंश वहां पे बालादित्य था। इसको शायद नरसिंह कहा जाता है, नरसिंह कहा जाता है गुप्त वंश का, जो भी हो। तो ये मगध राज था, और साफ साफ लिखता है कि बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का
रिस्पेक्ट करता था और ये सब बुद्धिस्ट थे। कहीं भी बात, एक सिंगल चिटकी बात नहीं आई है कि गुप्त वंश जो है कहीं भी कोई हिंदू था या ये था। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ब्राह्मणों ने गपोड़ उठा के बुद्धिस्ट के जो अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं उनको आपको बता दिया विष्णु, उनको आपको उनकी हर एक चीज हो बुद्धिस्ट की उठा के आपको ब्रह्मा विष्णु शिव पकड़ा दिया। आप सोचते हैं कि अब ये ब्राह्मण का हो गया है। सब बुद्धिस्ट की A to Z चीजें बुद्धिस्ट की हैं। अब पढ़िए क्या अब बोलना मैं चाहते कुछ हैं। बोलूं सर, अब मैं कुछ बोलिए, बोलूं। इस बिल्कुल बुक के बोलिए। लेखक का नाम बताइए एक बार। वेन सॉन्ग है, हेन सॉन्ग नहीं है, शांतिचार्य वेन सॉन्ग। बोधा स्वरूप है ना। कौन बोल दिया आपसे, शांतिचा- कौन बोल दिया कि शांतिचार्य हैं? इसका अब इसकी- ये जो है वेन इसका सॉन्ग के संपादक नोट्स तो वही है है। ना। संपादक से नहीं होता भाई, अनुवादक से होता है। संपादक नहीं, अनुवादक से होता है। इंग्लिश खोल मतलब दूं, आप इंग्लिश खोल आपकी दूं, एक बुक जो इंग्लिश आपने में खोल दूं। दिखाई, एक एक नहीं, एक मिनट, ये कंटेम्प्ररी नोट्स है। एक मिनट, इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस आज तक किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखा सके। वेन सॉन्ग का नोट्स इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वेन सॉन्ग इससे भी बाद में था, नालंदा यूनिवर्सिटी में 15 साल पढ़ाई करके गया है वो। अगर पूरी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अगर अपने समय में अगर कोई बात लिख रहा है और आप आज बैठ के अगर उसको काटना चाह रहे हो तो आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा। है कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस? एक सिंगल एविडेंस नहीं है। क्या एविडेंस है? बुद्धिज्म के अवलोकितेश्वर विदु को विष्णु कह दोगे। अभी आपको ये एक सिंगल रत्ती भर जानकारी नहीं थी। जो अंग्रेजों ने जिन जिन मंदिरों टेम्पल्स को खोजा उसको आप क्या बता दे रहे थे कि ये ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का है। अरे यहाँ पे एक हम इंग्लिश खोल देते हैं ना आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा, एक आपने क्या कहा, ये शांति स्वरूप बौद्धाचार्य, आप इससे भाग रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूं, संपादक से नहीं होता है। ये देखिए, ये वेन सॉन्ग अनुवादक से होता है। अनुवादक कौन है? ठाकुर प्रसाद शर्मा, एक ब्राह्मण है जिसने हिंदी में अनुवाद किया है। प्रकाशक तो कोई भी प्रकाशक लेके छाप सकता है, लेकिन अनुवादक वही रहेगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इंग्लिश वाला भी खोज लेते हैं ना। अगर आपको हिंदी पे डाउट है तो हम ऐसा करते हैं, वेन सॉन्ग का हम इंग्लिश वाला खोज लेते हैं। उससे शंका नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो हम वेन सॉन्ग की भारत यात्रा हम वो निकाल लेते हैं, इंग्लिश में निकाल लेते हैं, वही शेयर कर देते हैं। सब लोग देख लेंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मैं शेयर कर देता हूँ, इंग्लिश में शेयर कर देता हूँ। ये आ गया आपका इंग्लिश वर्जन। वो तो इंटरनेशनल है ना, वो तो इंटरनेशनल मान्यता है। ये देखिए, ये एक मिनट में निकाल लो बस, इसके बाद से अपनी बात रखिएगा। और मेहिरकुला, ठीक है, मेहिरकुला, ये एक मिनट, ये मेहिरकुल का आ गया आपको। इसमें तो सारा चाइनीज का भी जो सेंटेंस है उसको भी उठा उठा के रखा हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपको मिल गया, ये मेहिरकुल का मिल गया। कैप्टर कॉल्ड शकाला सम सेंचुरी बुद्धिस्ट। ये देखिए, विशिंग टू अप्लाई हिज लेजर टू हिज स्टडी ऑफ बुद्धिज्म ही ऑर्डर्ड द, अच्छा ठीक है, ये बात आ गई। अब यहाँ पे दिस इंसल्टिंग इतना व्हेन मेहिरकुला प्रोसीड, ठीक है। अब हाँ, ये देखिए बालादित्य, मेहिरकुला कम टू परस्यूट बट ही वाज टेकन prisoner on the petition of बालादित्य मदर, the prisoner was set free to allow to go away। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बालादित्य की बात आ रही है आप पढ़ लीजिए ना, और पढ़ के हमें बता दीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि भाई बालादित्य जो है वो कोई हिंदू था। नाउ द किंग मगधा एट द टाइम बालादित्य by name was just an benevolent ruler and a Julius Buddhist, and he rebelled against the order for persecution of Buddhist। तो अब ये जो है when मेहिरकुला proceeded to invade, अब ये बालादित्य को दिखा रहा है कि बालादित्य को जब वो आक्रमण किया, जो जल रहा था, यहाँ पे लिख तो दिया, पढ़ लीजिए ना, पढ़ के आप हमें बता दीजिए यहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही है। भाई इंग्लिश में भी हमने ओपन कर दिया है। ये कहाँ गई है? हाँ, ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए एक बार, ये लास्ट वाला लाइन पढ़ के आप देख लीजिए कहाँ पे आप। मैं बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश में दिखाने की जरूरत ही क्या है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो हिंदी है उसी का तो वर्जन इंग्लिश में कन्वर्ट होता है, चीज थोड़ी बदल जाएंगी, वर्जन कन्वर्ट। नहीं, आप समझे नहीं एक बात को, इस बात को आप समझे नहीं। जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे हम सबूत की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले जो है इंग्लिश वालों ने ही ये जो किताब है सबसे पहले इन लोगों ने ट्रांसलेट किया था। भारत को नहीं पता था। भारत के अनुवादक लोग जो है इनकी हेल्प से लेके अनुवाद किए हैं हिंदी में। ये मूल है, हम ये कह रहे हैं आपसे।
तो यहाँ पे आपको सबूत की बात चल रही है यहाँ पे। अब हमें बता दीजिए कि अगर कहीं 6th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी का 15 साल पढ़ने वाला दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति जो मगध में रहता है वो बता रहा है कि हाँ इसी देश का राजा जो है बुद्धिस्ट है, वो बता रहा है, आप उसकी बात वो को नहीं अगर बता गलत रहा काट सर, रहे आपकी हैं। किताब बता रही है, दूसरी अरे किताबें भाई, हैं जो कुछ एक और बता। देखिए, एक मिनट, कौन सी दूसरी किताब है इसके पैरेलल में, बताइए तो जरा, इसके पैरेलल में कौन सी दूसरी किताब है, बताइए चलिए जरा। चलिए लूसेंट की निकालिए, निकालिए लूसेंट की निकालिए, जो कंपटीशन लेवल में पढ़ाई जाती है। सुना आप लोगों ने, ये गपोड़ी लाल जो है नास्तिक लिख के आए हैं, इनकी गपोड़ सुन लीजिए, कह रहे हैं लूसेंट बताती है। अरे भाई, लूसेंट कहाँ से बताती है? कि लूसेंट का राइटर उस समय था क्या जिंदा? लूसेंट उस समय जिंदा था क्या? लूसेंट अपनी बात लिखेगा ना, वो इन्हीं प्राइमरी सोर्स को उठा के लिखेगा। भाई ये गजब के, आप कितना क्लास पढ़ाई किए हो भाई, कितना क्लास पढ़ाई किए हो, जरा एक बार बताना आप हमें, कितना क्लास नहीं, पढ़ाई ये किए उस हो? समय जिंदा था क्या? एक बात बताओ, मैंने हम, तो हाँ, ये उस समय जिंदा था, ये उस समय जिंदा था, ये उस समय जिंदा था भाई। ये कंटेम्प्ररी नोट्स है, वेन सॉन्ग 729 एडी का है, वेन सॉन्ग 729। ये कहां से गपोड़ी लाल है भाई? ये देखिए, नास्तिक लिख के आया है, नास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट लिख के आया है। अक्ल बुद्धि देख लीजिए, लग रहा है बेच के खा गए हैं ये। अरे भाई, इतनी कॉमन सेंस नहीं है। ये बंदा वेन सॉन्ग की नोट्स को कह रहा है कि ये लूसेंट में इनका कोई गपोड़ी जो है आज बैठ के गपोड़ दिया, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई, आपको आप उस समय का कोई सबूत दिखाइए। जैसे वेन सॉन्ग 629 एडी का है, तो आप किसी ऐसे राइटर का दिखाइए जो 5वीं 6ठी सदी का हो, उस समय का दिखाइए। 5वीं 6ठी सदी का कोई राइटर हो, उसका आप सबूत दिखाइए। 5th and 6th सेंचुरी का कोई राइटर हो, वो दिखाइए आप हमें सबूत। अगर 5वीं 6ठी मैं सदी का, ये कह रहा हूँ हाँ, कि जब ये बुक लिखी गई तब वो जिंदा थे क्या? क्या सबूत हाँ, है? हाँ, 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 हाँ। सुनिए, देखें, ये आप, अच्छा, कितना आप क्लास पढ़ाई किए हैं, जरा एक बार ये बता दीजिएगा, कितना क्लास पढ़ाई किए हैं आप? ये एमकॉम किया हुआ है और 4 गवर्नमेंट जॉब लग चुका। एमकॉम, हाँ, तो 4 गवर्नमेंट, लेकिन अकिल बुद्धि नहीं बढ़ा है आपका, रिसर्च आपको नहीं पता है। आप रट्टू तोता है। एक रट्टू तोते में और रिसर्च में क्या अंतर होता है, आप सुनिए ध्यान से, पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या सबूत होता है, आपको नहीं पता है। एक, मैं क्या कहता हूं, भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या है, देखें, ऐसे ऐसे रट्टू तोते जो हैं लूसेंट से कंपेयर कर रहे हैं वेन सॉन्ग के नोट्स को। भाई, सबूत किस तरह के होते हैं, इतिहास कैसे लिखा जाता है? इतिहास लिखने के लिए लूसेंट में जो बात लिखेगा ना, वो भी, उसको भी कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि भाई कहां से उसको पता चला। अब वो भी प्राइमरी सोर्स पे जाएगा। ये सब प्राइमरी सोर्स होते हैं, कंटेम्प्ररी नोट्स और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आते हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। इन सोर्सेस के आधार पे सेकेंडरी किताबें लिखी जाती हैं, चाहे लूसेंट लिख देगा, चाहे एनसीईआरटी लिखेगा, या आज का कोई लेखक लिखेगा, ये सब कही जाती हैं आज की डेट की, मतलब ये सेकेंडरी टर्शियरी सोर्स होते हैं। आप हमें प्राइमरी सोर्स बताइए 6ठी और 5वीं सदी का, जो आपको बता रही हूं कि गुप्त वंश जो है हिंदू राजा था, उस समय के समकालीन कोई सबूत दिखाइए आप हमें, बताइए। केवल आपकी किताबें ही प्राइमरी रिसोर्स पे लिखी गई हैं। एक मिनट, ये आप ना चेरी पिकिंग नहीं चलती यहाँ पे। ये आप जो एनेक्डोट लॉजिकल फालसी लगा रहे हो, ये यहाँ पे नहीं चलता है कि आप जो है ब्लेम कर दो सामने वाले को। केवल ये सब लॉजिकल फालसी यहाँ पे नहीं चलती है। यहाँ पे आप कर रहे हो आपकी किताबें। व्हाट इज आपकी किताबें? ये वेन सॉन्ग का नोट्स है, 1 मिनट में दिखा दूं आपको। ये आप जो, आपकी किताबें नहीं होता है, कोई भी किताब जब लिखेगा, ये सब लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये किताब है। ये किताब पहली बार कब लिखी गई? ये देखिए, लंदन रॉयल ओसाइटिक सोसाइटी 1904 में पहली बार अनुवाद किया गया था। 1904 में थॉमस वाटसन, ये देख लीजिए, ऑन वेन सॉन्ग का ट्रेवल्स इन इंडिया 629-645 एडी। अगर कोई व्यक्ति 629 से 645 एडी के बीच में भारत में ट्रेवल किया है, उसकी किताब अगर अवेलेबल मिल रही है, तो उसका अनुवाद एज इट इज कर दिया गया है कि उस समय के यात्री ने क्या देखा, क्या लिखा, वो हो गई। और ये कोई सिंपल यात्री नहीं था, ये तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ मेधावी स्टूडेंट था, स्कॉलर था। आप क्या हो? आप एक लूसेंट जो व्यक्ति है, लूसेंट ने जो अपनी बात लिखा है, उसका सोर्स क्या है? हम यहां बात करेंगे सोर्स का, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। आप हमें ये बताइए, हमने जो बताया, हमारे पास सोर्स है इसका 629-645 एडी का। अब बताइए आपके लूसेंट का सोर्स क्या है? वो कितना पुराना बता रहा है कि उसने जो सोर्स उठाया है वो कितना पुराना है, वो बताइए। चलिए, लूसेंट में मैक्स मूलर ने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो आर्य भारत में आए थे वो 15 मैक्स मूलर कौन सी सदी का था?
मैक्स मूलर कौन सी सदी का था? अरे यार, मैक्स मूलर, ये 1 मिनट देखना पड़ेगा। देखिए, इनको ये भी नहीं पता है, मैक्स मूलर बताया। अरे हम समकालीन भाई नोट्स, कंटेम्पररी यार, नोट्स बोल रहे हैं। 18वीं हम 19वीं सदी। 19वीं सदी, तो इसका एक मतलब बात कि मैक्स बताइए, मूलर भी एक मिनट, मैक्स मूलर भी अपनी जो बात कहेगा वो भी सेकेंडरी सोर्स होगा। उसको भी एक प्राइमरी सोर्स पे जाना पड़ेगा जब भी वो अपनी बात कहेगा। जैसे ये वेन सॉन्ग है, तो इसकी जो बात आ रही है, ये वेन सॉन्ग की किताब है। अब ये वेन सॉन्ग की किताब किसने अनुवाद की है, ये भी हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए ना, ये हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये कौन है ये? अच्छा, ये तो हमने दिखाई दिया था कि चार्ल्स डब्ल्यू वाटसन जो है 1918, ये हमने आपको दिखा दिया। अब मैक्स मूलर जो है सन 1900 में मर चुका था। तो अगर मैक्स मूलर जो भी बात लिखेगा उसका भी आपको एक प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा कि उसने कौन से वो सबूत देखे हैं। जैसे हमने ये देखा 629 ईस्वी का, तब हम अपनी बात कह रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से सबूत देना पड़ेगा कि मैक्स मूलर अगर कोई बात कह रहा है तो उसके पास उस बात के कौन से सबूत, उसने समकालीन सबूत देखे थे। सबूत बताइए आप हमें, मैक्स मूलर ने कौन से सबूत देखे थे? ये बुक में यहाँ पे लिख दिया 629 एडी, ये उसके आने का सबूत है कि 629 में ही आया था? हाँ, ये इसको सबूत कहते हैं। देखें रट्टू तोता महाराज, आप यहाँ कर रहे थे कि 4 जगह आपकी नौकरी लगी है, पर हमको जान के आश्चर्य हो रहा है कि आप पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ाए हैं। बताइए बंदा कौन सी पढ़ाई पढ़ाए, इसको ये नहीं पता है कि समकालीन कंटेम्पररी नोट्स क्या होते हैं। कह रहे हैं यहाँ लिख दिया तो, अरे भाई ये आप क्या समझ रहे हैं? आप जिस लूसेंट की बात कह रहे हैं ना, वैसे हजारों जो है ना गलियों में भटकेंगे। देखिए, लंदन रॉयल एसाइटिक सोसाइटी का है ये, समझ रहे हैं ना? लंदन रॉयल एसाइटिक सोसाइटी से ये पब्लिश्ड हुई है और ऐरे गैरे नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं TW राइस डेविंस जो हैं और SW वुशवेल जो हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं। आप प्लस यहाँ पे ये देखिए थॉमस वाटसन है, ये लोग इस चीज को जो 629 से 645 एडी की जो किताब मिल रही है उसका अनुवाद कर रहे हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आपका जो लूसेंट है उसने अभी पिछले 10, 20, 50 साल जितने भी साल में किताब लिखा, उसको ऐसे कौन सी सबूत मिल गए थे समकालीन जिसके आधार पर अपनी बातें लिख रहा है? हम आपसे ये पूछ रहे हैं ना। हमने तो आपको बता दिया कि इसको तो पूरी दुनिया मानती है, सारे अंग्रेज और पूरा विदेश में छप रहा है, हर चीज यूनिवर्सल है। आपका लूसेंट जो है जिसने लिखा है, उसने कौन से ईयर का सबूत दिया है वो बताइए आप। पहली बात तो आपने कहा कि ये लोग हाईली एजुकेटेड थे। नहीं, आप मुद्दा से भागिए मत, मुद्दा से मत भागिए, आप अपना सबूत देने से मत भागिए। आप पता है क्या कर रहे हैं? हर बार जो है मेरी ही बात को लेके आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप अपना सबूत नहीं दे रहे हैं। ये चेरी पिकिंग नहीं चलती यहाँ पे, ये चेरी पिकिंग यहाँ पे नहीं चलेगी, ये चेरी पिकिंग नहीं चलेगी, बता दूं। आपको देना है सबूत। हमने आपको दिखा दिया 629 से 645 एडी का। आप जब आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपना सबूत दिखाइए कि किस आधार पे आपने हिंदू कहा है, तो आप क्या कह रहे हैं? मेरी ही बात में कुछ लग रहे हैं, हंसुए के शादी में खुरपे का गीत करें। आप अपना सबूत दिखाइए ना भाई, कि आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जिससे आपको लग गया कि वो हिंदू था? सबूत दिखाइए अपना। सबूत हमने अपना तो दिखा दिया ना। मैं जो सबूत दिखा रहा हूँ उनको आप सेकेंडरी रिसोर्स कह रहे हैं। नहीं, आप प्राइमरी दिखाइए। नहीं, आप दिखाइए ना सबूत। आप अपना सबूत दिखाइए ना। आपने मैक्स मूलर का नाम लिया तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा, जैसे ये है, जैसे वाटसन, थॉमस वाटर्स है। अब ये अपनी किताब इसने सिर्फ अनुवाद किया, तो अनुवाद किया लेकिन क्या कहा कि ये नोट्स जो है ऑन ह्यूएन सॉन्ग का ट्रेवल्स ऑफ इंडिया 629 645 एडी का जो उसका नोट्स है उसका मैं सिर्फ अनुवाद कर रहा हूं। उसी तरह से अगर मैक्स मूलर जब अपनी कोई बात रखेगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसने कौन से ऐसे कंटेम्प्ररी जो सोर्स थे उसके आधार पर अपनी बात रखी। आपको वो कंटेम्प्ररी सोर्स दिखाने पड़ेंगे। आपको जो है मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक एमकॉम पढ़ा हुआ बंदा बेसिक्स टर्म्स नहीं जानता कि कैसे क्या सबूत क्या होते हैं। आपको सबूत नहीं पता है। अरे भाई, आप जिसकी भी नाम लोगे, आप मैक्स मूलर का नाम ले रहे हो तो आपको ये बताइए ना कि जैसे इसने थॉमस वाटर्स जो है इसने नाम लिया कि वेन सॉन्ग की किताब को एज इट इज मैंने अनुवाद कर दिया जो 629 645 एडी की है। अब आप अपना तो सबूत दिखाइए। पसीना पोंछ रहे हैं, आपके पसीने पसीने हो गए हैं, आप अपना सबूत दिखाइए कि मैक्स मूलर को ऐसे कौन से सबूत मिले थे, बताइए। इसमें ये नहीं लिखा है कि मैंने उसकी बुक को एज इट इज अनुवाद कर दिया है। इसमें ये लिखा है कि एक मिनट देखिए, फिर से आपने वही चेरी पिकिंग की है। सब लोगों को दिख रहा है कि वेन सॉन्ग है। अभी हिंदी की भी मैंने खोला था, आप ऐसे ही रो रहे थे। इंग्लिश का खोला, फिर से वही रो रहे हैं। देखिए भाग गया ये देख लीजिए, भाग गया ये बंदा भाग गया यहाँ से। सब लोग आप देख लीजिए, इस बंदे के पास सबूत नहीं था।
गुप्त काल को आया था ये बंदा बताने के लिए और बोल रहा है कि 4 बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पसीना पसीना बंदा हो गया, पसीना निकल गया बंदे का, लेकिन सबूत नहीं दे पाया। और क्या इसके पास क्या कहने को था, आप कह रहे हैं, आपका ये कह रहे हैं, आप हाईली एजुकेटेड। अरे भाई आपको तो ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि सबूत के लूसेंट कह रहा है। बताइए वेन सॉन्ग नोट्स जो है 629 644 45 एडी की कंपेयर जो है लूसेंट से करेंगे। ये रट्टू तोते आप देख लीजिए भारत का एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल हो गया है। कर रहा है 4 नौकरी लग गई। अरे हम सब देख रहे हैं कि नीट का एग्जाम में कैसे धांधली चल रही है, कैसे भारत में रट्टू तोते तैयार किए गए हैं जिनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि सबूत क्या होता है। कर रहा है मैक्स मूलर कह दिया, कभी लूसेंट कह दिया। अरे भाई मैक्स मूलर ने कहा तो उसने कोई सबूत देखा होगा। हम भी अभी आज की डेट में कोई बात कहेंगे तो हम भी तो सबूत के आधार पर कहेंगे ना कि हमने वेन सॉन्ग का नोट्स पढ़ा, हमने फाहियान का पढ़ा, हम उसका कोड दिखाएंगे। और ये बंदे को यही नहीं पता है, कह रहा है कि आपकी किताब लूसेंट कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया। व्हाट्स कह रहा है विकिपीडिया गलत है, मतलब विकिपीडिया से ये दिखाएंगे। और यहाँ सबूत दिखाने की आई तो देखिए कैसे भागा यहाँ से बंदा, छोड़ के मैदान छोड़ के फील्ड छोड़ के भाग खड़ा हुआ। और इस पर ये लोग डिबेट करने आएंगे। ये देख लीजिए ये बंदा गुप्त काल को बता रहा है और इसको ये तक नहीं पता है कि जितने मंदिरों का नाम लिया था वो सारे के सारे मंदिर कहाँ के थे। वो सारे मंदिर कहाँ के थे बता दीजिए। कर्निंघम महोदय खोजे हैं, मूर्तियां तक नहीं थी भीतर में, टूटे फूटे खंडहर हालात में थे। तो सब लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है किस स्तर पर ऐसे लड़के पहुंच गए हैं कि जो रट्टू तोता बन बन के नौकरी तो पाले रहे हैं, लेकिन सबूत क्या होता है ये नहीं पता है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।